सबसे पहले हम बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, वो जो काले लिनक्स का होता है, और इसके बाद हम पेन ड्राइव को बूट कराते हैं। बूट कराने के बाद हमारे पास एक ग्राफिकल इंटरफेस काले लिनक्स का आ जाता है। इसे ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बूटिंग होना शुरू हो जाता है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे सामने ये स्क्रीन शो कर रहा है लैंग्वेज चूज करने के लिए, तो इंग्लिश चूज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये जोन सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऑटोमेटिक सभी मीडिया इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का विंडोज शो करता है, जो कि कंपोनेंट इंस्टॉल करता है और जितना भी एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं उसे लोड करता है ताकि इसे अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकें। इस प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने इसके बाद का इंटरफेस आ जाता है और इस प्रोसेस में कुछ टाइम लग सकता है, तो हमें वेट करना चाहिए। इसके बाद ये नेटवर्क हार्डवेयर और कॉन्फ़िगर नेटवर्क को ये कर रहा है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये हमारे सामने नेटवर्क को ऑटोमेटिक ये कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर करने के बाद ये हमसे होस्ट नेम पूछता है। इसके बाद होस्ट नेम पूछता है, तो होस्ट नेम में हम काली दे देते हैं। काली देने के बाद इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद डोमेन नेम पूछता है, इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, डोमेन नेम है नहीं, तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद अब इसमें हमें यूज़र नेम पूछ रहा है कि आप किस यूज़र को इसमें यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अमित यूज़र नेम यहाँ पे हम दे देते हैं। तो यहाँ पे अमित यूज़र नेम देने के बाद यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पासवर्ड पूछता है, तो एक बार जो हम पासवर्ड देते हैं उसे रीटाइप करवाता है, तो पासवर्ड दे देते हैं। री इंटर हम पासवर्ड करते हैं ताकि ये वेरीफाई कर सके कि हमारा पासवर्ड गलत है या सही है। तो दोबारा हम इसमें री इंटर पासवर्ड करते हैं। री इंटर करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये क्लॉक को सेट कर रहा है। जो भी हम क्लॉक जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ईस्टर्न सेलेक्ट किया है, तो कंटिन्यू पे हम इसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये पूरा सेटअप इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें ये पार्टीशन चूज करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे हम मैनुअल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गाइडेड पार्टीशन का ही यूज कर रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी पार्टीशन को एक ही फाइल में रखते हैं, तो इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। यदि चाहें तो हम अलग अलग पार्टीशन बना सकते हैं, जैसे होम पार्टीशन है, होम वेरिएबल एंड टेम्पररी पार्टीशन है। तो इस प्रकार हम अलग अलग पार्टीशन को अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑल फाइल इन वन पार्टीशन में ही रिकमेंडेड करते हैं। इसके बाद फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस ड्यूटीज पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या हम जो भी चेंजेस हुए हैं करना चाहते हैं, तो यस, मैं बिल्कुल चेंज करना चाहता हूँ। जो पार्टीशन बनाया ये स्वैप बनाया है, जो कि रैम बढ़ाने के लिए होता है, स्वैप मेमोरी। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये जो भी पार्टीशन होने के बाद ये जो बेस होता है वो
यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है और कुछ समय में इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिक और भी सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग सकता है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा था, इसलिए हम वीडियो को फास्ट करके इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल ना हो जाए। इसके बाद ये बूट लोडर को इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद, और ये यहाँ पे ड्राइव शो कर रहा है तो यस करते हैं, और इसमें मैनुअली जो ड्राइव शो कर रहा है इसे सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, जो कि बूटिंग करने के लिए ये होता है। इसके बिना बूटिंग नहीं होता है, काले लिनक्स बूट नहीं करेगा। इसके बाद जो भी इंस्टॉलेशन है फिनिश कर रहा है। ये काले लिनक्स का लास्ट इंस्टॉलेशन विंडो यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि इसके बाद हमारा काले लिनक्स पूर्ण रूप से इंस्टॉल हो जाता है। ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। हमारा काले लिनक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद काले लिनक्स को हम ये इंस्टॉलेशन फिनिश होने में कुछ टाइम ले सकता है। ये हमारा पूर्ण रूप से इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट होता है। हमारा काले लिनक्स का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखता है। ये हमारा रिस्टार्ट होने के बाद ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यूज़र नेम जो हमने दिया था अमित, उसे हम डालते हैं, और पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड दिया था उसे हम टाइप करते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड टाइप करने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं हमारा काले लिनक्स का विंडोज़ ओपन हो जाता है, जो कि पहली बार ये ओपन हो रहा है तो कुछ टाइम ले सकता है। तो देखिए हमारा ये काले लिनक्स का विंडोज़ ओपन हो गया है। इसके बाद हम इस काले लिनक्स का वर्जन चेक करने के लिए हम काले लिनक्स का टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और ओपन टर्मिनल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने ये टर्मिनल का विंडोज़ ओपन हो गया है, और काले लिनक्स को देखने के लिए हम कमांड को टाइप करते हैं। ये यूनेम से हमारा सिर्फ जो लिनक्स यूज़ करते हैं वो शो करता है। यूनेम और ए से पूरा जो भी हमारा लिनक्स काली ये शो कर रहा है, ये पूरा शो कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने ये काले लिनक्स पूर्ण रूप से इंस्टॉल हो गया है और पूर्णतः काम कर रहा है। उसके बाद शट डाउन कर देते हैं।